Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to read, translate, and solve Test 2 from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। एज़ यूजुअल अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने चैनल के एनालिटिक्स को देख लेते हैं। हमारी लास्ट वीडियो तक जो टाइम हमारा वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स की तरफ से आ रहा था दैट वाज 11.4%, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 11.9% हो चुका है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। इट्स टुडेज़ लेक्चर विद प्रेयर। Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase us in knowledge. This is test number 2 of workbook number 4. And first section is section A, reading. Read the following aloud to your teacher. Teacher जो हमें एक चैप्टर या जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं इनको आपने बुलंद आवाज़ में अपने टीचर के सामने पढ़ना है। आदिल इज़ लेट, आदिल लेट है या उसको ताख़ीर हो चुकी है, देर हो चुकी है। ही हैज़ टू बी एट एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट पर होना है। बिकॉज क्योंकि द ऑनर ऑफ अ लार्ज जापानीज़ कंपनी इज़ कमिंग ओवर, एक बड़ी जापानी कंपनी का मालिक वहाँ पर आ रहा है। हिज प्लेन इज़ ड्यू टू अराइव एट 10 AM, उसके जहाज़ ने 10 बजे पहुँचना था। बट आदिल्स एजेंट हैज़ कॉल्ड, आदिल के एजेंट ने कॉल की टू से, ये बताने के लिए दैट द प्लेन विल अराइव हाफ एन आवर अर्ली, कि जहाज़ तकरीबन आधा घंटा पहले आएगा। द विजिटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन, अब जो विजिटर है जो जहाज़ पर आ रहा है वो एक अहम आदमी है। आदिल माइट लूज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस इफ़ ही इज़ नॉट एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम, अगर वो एयरपोर्ट वक्त पर नहीं पहुंचता तो हो सकता है उसका जो कारोबार है उसमें बहुत सा नुकसान हो जाए। आदिल इज़ हर्लिंग अलॉन्ग, आदिल अजियत दे रहा है या तकलीफ़ दे रहा है। नॉट थिंकिंग अबाउट द रोड, सड़क के बारे में भी ना सोचते हुए, और हिज स्पीड या फिर अपनी रफ्तार के बारे में भी ना सोचते हुए। सून, जल्द ही हेयर्स, उसने सुना अ वेलिंग पुलिस सायरन बिहाइंड हिम, अपने पीछे एक चीखता हुआ पुलिस का सायरन। आदिल स्लोज डाउन, आदिल ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। एंड स्टॉप्स, और रुक गया। द लास्ट थिंग ही वांट्स इज़ टू बी अरेस्टेड फॉर स्पीडिंग, आखिरी चीज़ जो वो चाहता था वो ये थी कि तेज़ रफ्तारी की वजह से, स्पीडिंग की वजह से पुलिस आए और उसको अरेस्ट कर ले। ही सिट्स, वो बैठा था। एंड वेट्स, इंतज़ार कर रहा था। इट इज़ देन दैट द आइडिया कम्स टू हिम, और यही वो वक्त था जब उसको एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। आ पुलिस ऑफिसर वॉक्स अप टू द कार, एक पुलिस का अफसर चलता हुआ कार के पास आया। एंड लीन्स इन द विंडो, और खिड़की में झुक गया। ऑफिसर, अब यहाँ से इनका डायलॉग स्टार्ट होता है। ऑफिसर, मे आई प्लीज़ सी योर ड्राइवर्स लाइसेंस सर, जनाब क्या मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूँ। आदिल, आई एम सॉरी ऑफिसर, मुझे माफ़ कीजिए ऑफिसर, आई डोंट हैव वन, मेरे पास नहीं है। माई लाइसेंस वॉज टेकन अवे आफ्टर माई लास्ट ड्राइविंग ऑफेंस, आखिरी जो मेरा एक कारनामा उसने किया था ड्राइविंग का, ऑफेंस मीन कोई बुरा काम, जिस तरह से कहते हैं स्पीडिंग की थी या जो भी उसने किया था, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि जब लास्ट टाइम मैंने ड्राइविंग ऑफेंस किया था तो मेरा लाइसेंस ले लिया गया था। ऑफिसर, मे आई सी द व्हीकल ऑनर्स कार्ड प्लीज़, व्हीकल बोलते हैं गाड़ी को, तो अब ऑफिसर उससे कहता है कि क्या मैं आपका जो व्हीकल ऑनर्स कार्ड है कि इसकी मिल्कियत का जो कार्ड है वो मैं देख सकता हूँ। आदिल, दिस इज़ नॉट माई कार, ये मेरी कार नहीं है ऑफिसर। आई स्टोल इट, मैंने इसको चोरी किया है। ऑफिसर शॉक्ड, यू स्टोल दिस कार फ्रॉम होम, ऑफिसर शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि तुमने कार चोरी की है, कहाँ से। आदिल, येस आई डोंट नो फ्रॉम होम, मैं नहीं जानता किससे। नो नो आई डू, मैं जानता हूँ। आई डिड सी द ऑनर्स कार्ड इन द ग्लव बॉक्स, मैंने ग्लव बॉक्स में, जो कार के अंदर ग्लव बॉक्स था वहाँ पे इसके मालिक का कार्ड देखा था। व्हेन आई वॉज पुटिंग माई गन इन देयर, जब मैं अपनी गन वहाँ पर रख रहा था। ऑफिसर स्टैंडिंग बैक, हैंड ऑन हिज रिवॉल्वर, अब ऑफिसर थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ अपने रिवॉल्वर पर, जो गन थी उसकी, उस पर रख लिया। यू हैव अ गन इन द ग्लव बॉक्स, तुम्हारे ग्लव बॉक्स में एक गन है। आदिल, येस आई पुट इट इन देयर आफ्टर आई शॉट एंड किल्ड द ऑनर ऑफ द कार, वो कह रहे कि मैंने इसको तब रखा था जब मैंने इस कार के मालिक को गोली मार दी थी और उसको मैंने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया उसका, तो उसके बाद मैंने ये गन यहाँ पर रखी। आई पुट हर बॉडी इन द बूट, और उसकी बॉडी को मैंने, उसकी जो लाश है उसको मैंने कार के बूट में रखा है। ऑफिसर, स्टे वेयर यू आर, वहीं रुक जाओ जहाँ पर तुम हो। द ऑफिसर नाउ स्टैंड्स बैक, अब ऑफिसर पीछे खड़ा हुआ। एंड स्पीक्स इनटू हिज वॉकी टॉकी,
उसने अपने वॉकी टॉकी में बोलना शुरू किया फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर में, द एयर इज़ फिल्ड विद मोर वेलिंग सायरन्स, अब वहाँ की जो पूरी फ़िज़ा है वो उसमें सायरन गूंजने लगे। मोर पुलिस कार्स अराइव, और पुलिस की और भी गाड़ियाँ आ गई। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टेक्स चार्ज, अब जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट है वो जिम्मेदारी संभाल लेता है। सुपरिटेंडेंट, मे आई सी योर लाइसेंस सर। अब यहाँ से डायलॉग जो है वो आदिल और सुपरिटेंडेंट के दरमियान में स्टार्ट होता है। तो सुपरिटेंडेंट उससे कहता है कि क्या जनाब, क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? आदिल, श्योर, हियर इट इज़। आदिल कहता है यकीनन, ये यहाँ है। सुपरिटेंडेंट, हुज कार इज़ दिस? अब वो उससे पूछता है कि ये किसकी कार है? आदिल, इट्स माई कार, ये मेरी कार है। हियर्स ऑनर्स कार्ड, और ये इसका ऑनर्स कार्ड है, यानी इसके मालिक का जो मिल्कियत का कार्ड होता है वो आप देख सकते हैं। सुपरिटेंडेंट, ओपन योर ग्लव बॉक्स स्लोली, आहिस्ते से अपना ग्लव बॉक्स खोलिए। सो आई कैन सी इफ़ देयर इज़ अ गन इन इट, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर एक गन है। आदिल ओपन्स द ग्लव बॉक्स, आदिल ने अब ग्लव बॉक्स को ओपन किया। इट इज़ एम्प्टी, खाली है। सुपरिटेंडेंट, वुड यू ओपन योर बूट, क्या आप बूट को ओपन करेंगे? आई बिलीव देयर इज़ अ बॉडी इन इट, मुझे इस बात का यकीन है कि वहाँ पर एक लाश है या एक बॉडी मौजूद है। आदिल लुक्स शॉक्ड, आदिल बहुत हैरान होने की एक्टिंग करता है, ऐसा नजर आता है जैसे वो शॉक है। ही गोज राउंड टू द बैक एंड ओपन द बूट, अब वो गाड़ी के पीछे जाता है और उसकी बूट यानी उसकी जो गाड़ी की डिग्गी है उसको ओपन करता है। इट इज़ एम्प्टी, खाली है। सुपरिटेंडेंट पजल्ड, अब सुपरिटेंडेंट पजल हो जाता है, परेशान हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, मैं इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। द ऑफिसर हु स्टॉप्ड यू, जिस ऑफिसर ने आपको रोका, यू सेड यू टोल्ड हिम यू डिडंट हैव अ लाइसेंस, उस ऑफिसर का कहना है कि आपने उससे कहा है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। यू स्टोल द कार, आपने कार चोरी की है। यू हैड अ गन इन द ग्लव बॉक्स, और आपके ग्लव बॉक्स में एक गन है। एंड दैट देयर वाज अ डेड बॉडी इन द बूट, और ये भी कि बूट में एक डेड बॉडी है। आदिल लाफिंग, अब आदिल हंसना शुरू कर देता है। आई बेट, कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ। ही आल्सो टोल्ड यू दैट आई वाज स्पीडिंग, उसने आपको ये भी बताया होगा कि मैं स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, यानी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। सुपरिटेंडेंट, नाउ यू नो हु हैज़ बीन टेलिंग लाइज, अब सुपरिटेंडेंट कहता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन झूठ बोल रहा है, यानी वो पुलिस ऑफिसर झूठ बोल रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज सेक्शन बी, कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 1 है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें अबाउट द रीडिंग पैसेज, जो पैसेज हमें दिया गया था ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस है और वहीं से हमने इसको आंसर करना है। ए है, वाई इज़ आदिल इन अ हरी टू गेट टू द एयरपोर्ट, आदिल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था? भी है, व्हाट आइडिया कम्स टू आदिल, आदिल को क्या ख्याल आया वाइल ही इज़ वेटिंग फॉर द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर का वेट कर रहा था कि वो आके उसको अरेस्ट करेगा, तो उसको क्या आइडिया आया? सी है, इज़ द पुलिस ऑफिसर पोलाइट, हाउ, क्या पुलिस ऑफिसर पोलाइट था, नर्मदिल था, कैसे पता चलता है? डी, वाई इज़ द सुपरिटेंडेंट पजल्ड, सुपरिटेंडेंट पजल क्यों हो गया, वो परेशान क्यों हो गया? ई है, व्हाट स्टोरीज डज आदिल टेल द ऑफिसर, ऑफिसर को आदिल ने क्या क्या कहानियाँ सुनाई, मेगा लिस्ट, उसकी एक लिस्ट बनाए। एफ, डू यू थिंक आदिल गॉट अ फाइन फॉर स्पीडिंग, अब क्या समझते हैं कि आदिल को स्पीडिंग के लिए फ़ाइन हुआ होगा? से वाई और वाई नॉट, और आपने इसका रीजनिंग भी करनी है, रीज़न बताना है, वजह बतानी है कि आपका आंसर यस है तो भी क्यों, और अगर नो है तो भी आप नो क्यों कह रहे हैं। The answer of first question is the owner of a large Japanese company is coming. Adil is going to meet him, but the plane has arrived early, so Adil is hurrying. B है, he decides to tell the officer a number of stories. C है, yes, he is. He asks questions politely and says please. D, the superintendent is puzzled because none of the information that he has been given by the arresting police officer is proving to be correct. The next answer is E. There are Adil's stories. He does not have a license because it was taken away after his previous driving offense. He cannot show the vehicle owner's card because it is not his car. He stole it. He has a gun in the glove box. He shot and killed the owner of the car and put her body in the boot. And FA's Adil would probably have got a lot more than a fine if the superintendent had proved that the police officer had been telling the truth and that Adil had been lying. The next section of exercise is section C, textbook quiz. नंबर 1 है हमारे पास, गिव शॉर्ट आंसर्स, अपने मुख्तसर जवाब देने हैं टू दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, वर्क बुक से नहीं लिए गए। ये है, हु मेड प्रिंस व्लादिमीर वेरी एंग्री, व्लादिमीर को बहुत ज़्यादा एंग्री, नाराज़ किसने किया था? बी है, विच टू लैंग्वेजेस कैन पैरट स्पीक, पैरट कौन सी 2 ज़बानें बोल सकते हैं? सी है, हुज आर्म्स आर फ्रीली टेकन बाय होम, फ्रीली टेकन एंड बाय होम,
आर्म्स किसके ले लिए गए थे और वो लिए किसने थे? डी है व्हाट डिड दानिश हेट डूइंग द मोस्ट, दानिश को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ थी जो करना वो नापसंद करता था या उसको बुरी लगती थी? The answer of first question is Stavro Godinovich, The Ambassador's Disguise. ये इस चैप्टर से लिया गया है. बी है People's Language and Bird Language. ये लिया गया है The Story of Dr. Dolittle से. सी है The Poet's Arms Are Taken by the Doves. और ये लिया गया है My Doves से. And the answer of last question is Danish Nasiruddin Pirzada hates cleaning up. और ये क्वेश्चन चूज़ किया गया है हेयर कट से. The next question is question number 2. Give complete answers to these questions. इन questions के इन सवालात के आपने मुकम्मल जवाब देने हैं from your textbook, और ये भी textbook से ही चूज़ किए गए हैं. How did Dr. Dolittle become poor? Dr. Dolittle गरीब कैसे हो गए? B है What did the prince order Zabawa to do and why? Prince ने Zabawa को क्या करने को कहा और क्यों कहा? C है What solution did the wise villagers come up with to solve their problems? अब जो wise villagers थे उनको जो भी problems उनको solve करने के लिए उन्होंने क्या तरीका ढूंढा? So the answer of first question is people stopped using him as their doctor because his house was always full of animals. B had the prince ordered Zabawa to marry the ambassador. The ambassadors had threatened to attack if the tribute could not be paid. Then the prince was to give him Zabawa's hand in marriage. The answer of last question is the wise villagers were moving the ants away so that they did not eat everything. The next section of exercise is section D, working with words. Number 1 है What is it? ये क्या है? Who is it? ये कौन है? A है The noise made by an elephant. एलिफेंट जो आवाज़ पैदा करता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, या उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बी है a suffix. Suffix क्या होता है? सी person who comes from Egypt. इजिप्ट से अगर कोई बंदा आया तो उसको क्या बोलते हैं? डी है a person who does not eat meat. ऐसा इंसान जो गोश्त नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? ई है person who examines your eyes. ऐसा इंसान जो आपकी आंखों का मुआयना करता है उसे क्या कहते हैं? एफ अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस. ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो घोड़े की सवारी करता है जब घोड़े की रेस हो रही होती है उसको क्या कहते हैं? जी है अ पर्सन हु डिग्स कोल. ऐसा इंसान जो कोयला खोद कर निकालता है, काम से कोयला निकालने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट का आंसर है ट्रम्पेटिंग. बी है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल फुल, ED और LESS. C है Egyptian. D है vegetarian. E है optician. And another word used for an optician is optometrist. Next is jockey and last is miner. The next question is question number 2. Write the plural for each of the following. जितने भी वर्ड्स हमें गिवन है इसका हमने प्लूरल फॉर्म लिखनी है. वर्ड्स देखते हैं ox, woman, child, box, half and shelf. इन वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म्स हैं ऑक्सन, विमेन, चिल्ड्रन, बॉक्सेस, हाफ्स एंड शेल्फ्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगह को पुर करें विद सूटेबल साउंड वर्ड्स. यहाँ पे अपने साउंड वर्ड्स को यूज़ करना है. जितने भी ब्लैंक्स हैं इनमें साउंड वर्ड्स ही यूज़ होंगे इनको फिल करने के लिए. ए है द डैश ऑफ थंडर. बी द डैश ऑफ बेल्स. सी द डैश ऑफ अ ड्रम. डी द डैश ऑफ अ क्लॉक. सबसे पहली जो ब्लैंक है उसमें वर्ड आएगा द बूम, क्लैप, रंबल और क्रैश. इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. सेकंड है टिंकल, क्लिंगिंग, जिंगलिंग. बेल्स के लिए ये तीनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं. नेक्स्ट है बूम, बीट और रैटल. और लास्ट है टिकिंग और चाइमिंग. अपने सारे वर्ड्स को यूज़ ही करना. इनमें से जो भी आपको ईजी लगता है याद करने के लिए, जो साउंड भी आपको आपके लिए सूटेबल है आप उसको चूज़ करें और उसको याद करें. सब नहीं यूज़ करने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4. राइट 3 वर्ड्स विच हैव द लेटर्स GH इन दैम. ऐसे 3 वर्ड्स आपने लिखने हैं जिसमें जो 2 लेटर्स का जो एक ग्रुप है GH ये यूज़ हो रहा हो. सो GH क्लस्टर वाले लेटर्स हैं घोस्ट, राइट, एट, माइट, साई, प्लो, दो, डो, एनफ एंड ऑट. इसके अलावा भी कई वर्ड्स हैं, आप खुद से भी चूज़ कर सकते हैं रिसर्च करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमने बताना है कि कितने सिलेबल्स हैं हर वर्ड के अंदर. वर्ड्स को देख लेते हैं. एक्टर, टमेटो, पुलिस, फ्लावर, मिनिस्टर एंड कनेक्शन. फर्स्ट में है 2 सिलेबल एक्टर. सेकंड में है 3 टोमेटो. थर्ड में है 2 पो एंड लीज. नेक्स्ट इज डी फ्लावर 2 सिलेबल वर्ड फ्लो एंड अर. ई है मिनिस्टर 3 सिलेबल्स. लास्ट है कॉन, नेक एंड शम. इसमें भी 3 सिलेबल्स ही यूज़ हुए हैं.
द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। नंबर 1 है नेम 3 अनकाउंटेबल नाउन्स। आपने 3 अनकाउंटेबल नाउन्स बताने हैं। 3 अनकाउंटेबल नाउन्स आर शुगर, मिल्क, सैंड, सॉल्ट, सीमेंट, वाटर, एयर एट्सेट्रा। इनमें से आप कोई भी 3 चूज़ कर सकते हैं जिनको भी याद रखना है, जिनको स्पेल करना आपके लिए ईजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द वर्ड स्टिल इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। स्टिल का जो वर्ड है इसको आपने एक जुमले में इस्तेमाल करना है, जुमला आपने खुद से बनाना है। द सेंटेंस ऑफ वर्ड स्टिल इज रिदा हैज स्टिल नॉट टोल्ड हर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज नंबर 3, ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। यूज़ हु और विच, आपने हु और विच इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करना है। ए है दिस इज जैक, ही बिल्ट अ लार्ज हाउस। बी है दीज आर द रेड फ्लावर्स, वी सी देम इन द फील्ड्स इन जून। अपने आप खुद चूज़ करना है कि कहाँ आपने हु यूज़ करना है और कहाँ आपने विच यूज़ करना है। यहाँ पर फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम हु यूज़ करेंगे और सेकंड 2 के लिए हम विच का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 4, चेंज दीज एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। ए है प्रॉम्प्ट, बी जोकिंग, सी एबल एंड डी केयरफुल। इनको हमने चेंज करना है एडवर्ब्स में। द फर्स्ट वर्ड विल बी प्रॉम्प्टली, सेकेंड जोकिंगली, सी एबली एंड डी केयरफुली। नेक्स्ट इज नंबर 5, पुट अ लाइन अंडर द नाउन्स एंड सर्कल द वर्ब्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें हमने क्या करना है, नाउन्स जितने भी हैं उनको अंडरलाइन कर देना है और जितने भी वर्ब्स हैं यानी वर्किंग वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, उनको हमने एनसर्कल कर देना है। शी सेंड द लेटर एंड पार्सल विद हर यंग सन एंड ही लॉस्ट देम। यहाँ पे मैंने वर्ब्स को और नाउन्स को सेपरेट कर दिया, आप इसको अंडरलाइन और एनसर्कल कर लीजिएगा। वर्ब्स हैं सेंट एंड लॉस्ट, इन दोनों वर्ड्स को हमने सर्कल कर देना है। और जो दूसरी चीज़ हमें कही थी वो था नाउन्स आपने सेपरेट करने हैं। नाउन्स इसमें है letter and parcel. The last section of exercise is section F, composition. Write a short description of what you can see in this picture. एक पिक्चर हमें गिवन है और इसको हमने डिस्क्राइब करना है, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। जो भी चीज़ हम इसमें देख सकते हैं, देखने में एक स्टडी टेबल लग रहा है जिसमें बहुत से स्टेशनरी आइटम्स हैं, पेपर हैं, बुक्स हैं और पेंसिल बॉक्स है, कलर्स हैं, सब स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स ही हैं। इसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं और सेंटेंसेस का। फर्स्ट है दिस प्लेस इज वेरी मेसी। 2, वी कैन सी मैनी पेपर्स एंड स्टेशनरी आइटम्स एवरीवेयर। 3, देयर इज ऑल्सो अ पेंसिल बॉक्स। नंबर 4 है दिस इज अ स्टडी टेबल बिकॉज वी कैन सी crayons. And number 5, things are not organized. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.